आज ठंड कुछ ज्यादा ही है और हवा भी अजीब सी चल रही है। लगता है बारिश आएगी। ऊपर वाला जाने आज की रात कैसे कटेगी। बबलू पुराने कंबल में लिपटा हुआ था, फिर भी उसके दांत आपस में टकरा रहे थे। बाबा, स्कूल में मास्टर जी बोल रहे थे कि आज तूफान आएगा। मास्टर जी सबको डराते रहते हैं, तू सो जा। तभी छप्पर से पानी गिरने की आवाज आई। रामू, ये आवाज सुनी? अभी रामू कुछ कहता उससे पहले तेज हवा चली और बारिश एकदम से तेज हो गई। ऐसा लगा जैसे आसमान फट गया हो। झोपड़ी के अंदर जगह जगह से पानी टपकने लगा। रुको, मैं देखता हूँ। वो बाहर निकला। ठंडी बारिश सीधे चेहरे पर पड़ रही थी। आंख खोलना मुश्किल था। छप्पर की पत्तियां हवा में फड़फड़ा रही थीं। बस आज ही बचा ले भगवान। अचानक छप्पर का एक बड़ा हिस्सा उखड़ गया। रामू पीछे हट गया। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अंदर से बबलू की चीख सुनाई दी। माँ! रामू दौड़ कर अंदर आया। पानी अब सीधा झोपड़ी के बीच गिर रहा था। आग बुझ चुकी थी। रामू, आग बुझ गई। बबलू कांप रहा है। रामू ने बबलू को गोद में उठा लिया। बच्चे का शरीर बर्फ जैसा ठंडा था। चुप, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। लेकिन उसके अपने हाथ कांप रहे थे। बाहर हवा और तेज हो गई। झोपड़ी हिलने लगी। ये झोपड़ी आज टिकेगी भी या नहीं? रामू ने चारों तरफ देखा। दीवारों में दरारें साफ दिख रही थीं। तभी बाहर किसी ने आवाज लगाई, रामू, ओ रामू। रामू दरवाजे तक पहुंचा। चौधरी साहब, इस बारिश में? चौधरी साहब भीग चुके थे, लेकिन आवाज में मजबूती थी। ये साधारण बारिश नहीं है, नाला उफान पर है। नीचे की बस्तियां डूब सकती हैं। सीता का चेहरा पीला पड़ गया। तो हम क्या करें? चौधरी साहब ने चारों तरफ देखा। टूटी छत, भीगता बच्चा। यहाँ मत रुको, स्कूल की इमारत पक्की है, सब लोग वहीं जा रहे हैं। रामू कुछ पल चुप रहा। झोपड़ी, उसकी सारी जिंदगी यहीं थी। अगर हम गए और ये गिर गई तो? झोपड़ी फिर बन जाएगी, जान नहीं लौटती रामू। एक तेज गरज हुई। गर्र डाम। बबलू डर के मारे रोने लगा। बाबा, मुझे ठंड लग रही है। रामू ने फैसला कर लिया। सीता, जल्दी, जो जरूरी हो उठा लो। सीता ने कांपते हाथों से एक थैली में कागज, थोड़े कपड़े डाले। बारिश अब बर्फ जैसी चुभ रही थी। तीनों बाहर निकले। कीचड़ में पैर फिसल रहे थे। हवा कपड़े चीरती हुई लग रही थी। रामू, मेरा पैर। रामू ने उसका हाथ कस कर पकड़ लिया। छोड़ना मत। गांव की गलियां पानी से भर चुकी थी। नाले की आवाज दूर से डरावनी लग रही थी। बबलू ने गर्दन मोड़कर पीछे देखा। बाबा, हमारा घर। रामू ने पीछे नहीं देखा। अभी आगे देख। अचानक किसी औरत की चीख सुनाई दी। मदद करो! सीता रुक गई। कोई फंसा है। रामू ने एक पल सोचा। बारिश, बच्चा, अंधेरा। मैं देखता हूँ, तुम यहीं रुको। वो आवाज की तरफ बढ़ा। एक बूढ़ी औरत कीचड़ में गिरी थी। माई, हाथ दो। उसने औरत को उठाया। सब मिलकर आगे बढ़े। स्कूल की इमारत की रोशनी दूर से दिखने लगी। लेकिन उसी पल नाले से पानी सड़क पर आ गया। पानी घुटनों तक पहुंच गया। रामू, पानी बढ़ रहा है। चलो, अब रुकेंगे नहीं। हर कदम भारी लग रहा था। ठंड से शरीर सुन्न हो चुका था। पीछे से तेज आवाज आई। किसी की झोपड़ी गिर गई थी। सीता की आंखों से आंसू बहने लगे। आज ये रात कभी नहीं भूलेंगे। आखिरकार वे स्कूल पहुंचे। अंदर लोग सिमटे हुए थे। बच्चे रो रहे थे। बूढ़े कांप रहे थे। रामू ने बबलू को नीचे उतारा। बच्चा चुप था, लेकिन आंखें डर से भरी थीं। बाबा, अब सुरक्षित है ना? रामू ने पहली बार गहरी सांस ली। अभी नहीं बेटा, बाहर अभी भी कहर बाकी है। बाहर बारिश और तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे रात और भी लंबी होने वाली है। स्कूल की इमारत बाहर से मजबूत दिख रही थी, लेकिन अंदर का माहौल किसी टूटते दिल से कम नहीं था। भीगे कपड़े, कांपते शरीर, बच्चों की सिसकियां और बूढ़ों की भारी सांसें, सब मिलकर एक अजीब सा सन्नाटा बना रहे थे। रामू दीवार से टिककर बैठ गया। उसकी सांस अब भी तेज चल रही थी। सीता ने बबलू को अपने सीने से लगाया हुआ था, जैसे छोड़ते ही कोई छीन लेगा। अगर हम थोड़ी देर और झोपड़ी में रुक जाते तो?
तो आज यहाँ बैठे नहीं होते। बाहर बिजली कड़की, खिड़कियों के शीशे कांप उठे। औरत जोर से रो पड़ी। मेरा घर, मेरा सारा सामान वहीं रह गया। कोई उसे चुप कराने की कोशिश नहीं कर रहा था, क्योंकि हर किसी के मन में वही डर बैठा था। तभी चौधरी साहब आगे आए। उनके कपड़े अब भी गीले थे, लेकिन आवाज में वही पुराना भरोसा था। डरो मत, जब तक ये इमारत खड़ी है हम सुरक्षित हैं। तभी बाहर से तेज शोर आया। पानी की आवाज अब साफ सुनाई दे रही थी। एक लड़का दौड़ता हुआ अंदर आया। चौधरी साहब, नाला टूट गया, पानी सीधे गांव में घुस रहा है। भीड़ में हलचल मच गई। रामू, हमारा घर? रामू ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ बाहर की तरफ देखा। अंधेरे में कुछ भी दिख नहीं रहा था, लेकिन आवाजें बहुत कुछ कह रही थीं। कुछ ही देर में पानी स्कूल के आंगन तक पहुंच गया। बच्चे डर के मारे माँ बाप से चिपक गए। बाबा, पानी अंदर आ जाएगा। जब तक बाबा है कुछ नहीं होगा। लेकिन ये शब्द दिलासा ज्यादा थे, भरोसा कम। पानी धीरे धीरे सीढ़ियों तक चढ़ने लगा। सब लोग ऊपर वाली मंजिल पर चलो, नीचे अब सुरक्षित नहीं। लोग अफरा तफरी में सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगे। कोई फिसल रहा था, कोई रो रहा था। रामू ने बबलू को कंधे पर उठाया और सीता का हाथ पकड़ा। सीढ़ियों पर पहुंचते ही एक बूढ़ा आदमी गिर पड़ा। मुझसे नहीं चला जा रहा। भीड़ आगे बढ़ रही थी। पीछे रुकने का मतलब खतरा। रामू रुक गया। रामू, सब ऊपर जा रहे हैं। रामू ने बूढ़े को उठाने की कोशिश की। थोड़ा सहारा दो बाबा। सीता ने भी हाथ बढ़ाया, किसी और ने नहीं। आखिरकार तीनों ने मिलकर उसे ऊपर पहुंचाया। ऊपर का कमरा लोगों से भर चुका था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। बाहर बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। तभी किसी ने खिड़की से झांक कर चीख मारी। अरे देखो, पूरा गांव पानी में डूब गया। हमारा घर? रामू ने इस बार पीछे देखा। दूर अंधेरे में सिर्फ पानी चमक रहा था। कुछ देर बाद स्कूल की बिजली चली गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। बच्चों की चीखें और तेज हो गईं। माँ! डरो मत बेटा, बस आंख बंद कर लो। अंधेरे में सिर्फ बारिश और पानी की आवाज थी। घंटों जैसे सालों में बदल गए। ठंड अब शरीर के अंदर तक उतर चुकी थी। कुछ लोग बेहोश होने लगे। रामू की आंखें लाल हो चुकी थीं, लेकिन वो जागता रहा। तभी दूर से हल्की सी रोशनी दिखी। सीता देखो। कुछ नावें आ रही थीं। राहत टीम है, भगवान ने सुन ली। लोगों में हल्की सी जान आई। लेकिन तभी एक तेज आवाज आई। स्कूल के बाहर का पेड़ गिर गया। पानी और तेजी से अंदर घुसने लगा। जल्दी करो, पानी और बढ़ेगा। अफरा तफरी फिर शुरू हो गई। एक एक करके लोगों को नाव में बैठाया जाने लगा। जब रामू की बारी आई, उसने सीता और बबलू को पहले बैठाया। तुम भी आओ। तुम दोनों जाओ, मैं अभी आता हूँ। नहीं रामू, साथ चलो। मर्द का काम सिर्फ अपना परिवार बचाना नहीं होता बेटा, कभी कभी दूसरों के लिए भी खड़ा होना पड़ता है। नाव आगे बढ़ गई। रामू वापस मुड़ा। पानी अब कमर तक पहुंच चुका था। अंधेरी रात, तेज बारिश और उफनता पानी। नाव आगे बढ़ चुकी थी। सीता बार बार पीछे देख रही थी। बबलू उससे चिपका कांप रहा था। रामू कमर तक पानी में उतर चुका था। ठंड शरीर सुन्न कर रही थी, लेकिन हिम्मत अब भी जिंदा थी। स्कूल की ऊपरी मंजिल में लोग फंसे थे। बच्चों को इस बेंच पे बैठाओ, जल्दी। तेज लहर आई। बेंच डगमगाई। रामू पानी में कूद पड़ा और उसे थाम लिया। किसी तरह बच्चे नाव तक पहुंच गए। रामू फिर पानी में चला गया। किसी ने उसकी कमीज पकड़ी। रामू बाहर खिंचाया। नाव सुरक्षित जगह की ओर बढ़ी। वो बेहोश था, लेकिन चेहरे पर सुकून था। सुबह हुई। बारिश थम चुकी थी। गांव तबाह था। रामू की झोपड़ी भी मिट चुकी थी। सब खत्म हो गया। नहीं, हम जिंदा है, यही काफी है। आसमान साफ था। कहर हार चुका था। कुदरत सब कुछ छीन सकती है, लेकिन इंसान की इंसानियत नहीं।